गाय की सबसे श्रेष्ठ चीज है वो है गोबर। गोबर शब्द बना है गोवर, वर यानी श्रेष्ठ। अगर वो मल होता तो क्या होता, गो मल बोलते उसको, लेकिन वो सबसे श्रेष्ठ है। हमारे मुंबई के अंदर, ठाणे के अंदर एक एडिशनल एसपी हैं, उनकी पत्नी की फर्स्ट डिलीवरी जो है वो सिजेरियन हुई। उन्होंने मुझे पूछा कि क्या सेकंड डिलीवरी भी सिजेरियन ही होगी या नॉर्मल हो सकती है? मैंने कहा 100% नॉर्मल होगी आपको। बोले डॉक्टर कहते हैं चांसेस कम रहते हैं। मैंने कहा कुछ आप चिंता मत कीजिए, मैंने जो जो बताया उन्होंने किया। लेकिन जब डिलीवरी का वक्त आया तो उनका मुझे फ़ोन आया कि कल मैं हॉस्पिटल में लेके आया अपनी पत्नी को, 20 घंटे से वो लोग ट्राई कर रहे हैं, लेकिन उनका कहना है कि ये नॉर्मल डिलीवरी होना संभव नहीं है। तो 12 बजे उनका फ़ोन आया, बोले 4 बजे ऑपरेशन थिएटर में ले जाना पड़ेगा। तो बोले अभी भी कोई उपाय है क्या? मैंने कहा हाँ उपाय है। और मैंने जो उन्हें उपाय बताया उसके बाद क्या हुआ, 3:45 बजे उनकी वाइफ की नॉर्मल डिलीवरी हो गई। क्या उपाय था? मैंने कहा गाय जैसे ही गोबर करे, ताजा गोबर हाथ में ले लेना। जो गाय घास खाती है, जो दाने खाती है वो नहीं, अनाज खाती है वो नहीं, जो गाय केवल घास खाती है उस गाय का गोबर लेना और ताजा गोबर हाथ में, उसको नीचे मत गिरना देना। अगर नीचे गिर भी जाए तो 15 मिनट के अंदर उठा लेना, लेकिन हो सके जितना ताजा का ताजा गोबर हाथ में ले लो। वो गौशाला गए, वहां पर गाय ने गोबर किया, वो नहीं गए, उन्होंने किसी आदमी को भेजा, वो जाके उसने गोबर लिया। वो गोबर लेकर हॉस्पिटल आया और हॉस्पिटल लाने के बाद वहां उसका रस निकाला, 5-6 चम्मच रस, उसमें 2 चम्मच मध और 2 चम्मच मध डाल के थोड़ा सा पानी मिलाया और 1 कप बना के उनको पिला दिया। 12 बजे पिलाया और 1 बजे पिलाया, ये सब करने में 1 बज गया। 1 बजे पिलाया, 3:45 बजे नॉर्मल डिलीवरी। अब देखिए ये गाय के गोबर के अंदर शक्ति है इतनी जबरदस्त, क्योंकि हमें बताया नहीं गया कि गोबर के अंदर कितनी प्राण शक्ति है। हमें लगता है गोबर मल है, अरे बाकी जानवरों का जो है मल है, लेकिन गाय का जो गोबर है वो मल नहीं है, वो परम औषधि है। तेलंगाना के एक बच्चे के माता पिता का मेरे पास फोन आया कि उनका जो बच्चा है 7 महीने का है, उसका लीवर खराब हो गया है। डॉक्टर के पास लेके गए तो बोले लीवर ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा, 10 लाख रुपए खर्च होंगे। मैंने कहा डॉक्टर गारंटी दे रहे हैं क्या? बोलते नहीं गारंटी तो नहीं दे रहे हैं। मैंने कहा आपको पता है कि लीवर जो है उसकी उम्र 20 साल होती है, यानी ये बच्चा जब 20 साल का होगा तो फिर से लीवर ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा, यानी 20 साल बाद फिर आपके बच्चे की जान खतरे में। फिर वो 40 साल का होगा, फिर उसके लिए जान खतरे में। और तब ये 20 साल के बाद कितने का हो जाएगा लीवर? फिर ये 10 लाख का नहीं रहेगा, ये 50 लाख का हो जाएगा या 1 करोड़ का हो जाएगा, कितने का भी हो जाएगा। फिर उसके 20 साल बाद करेंगे, फिर ये करोड़ों में चले जाएगा। तो मैंने कहा मैं एक उपाय बताता हूं, मैंने बड़े लोगों पे प्रयोग किया, छोटे बच्चे पे नहीं किया। आप करना चाहो तो अगर आपके अंदर हिम्मत है तो कर लो। तो उन्होंने कहा बताइए। मैंने कहा गोबर का, उनके घर पे गाय थी, तो मैंने कहा आपके घर में गाय है तो कोई समस्या ही नहीं है। मैंने कहा गोबर का आधा चम्मच रस निकालिए, आधा चम्मच रस निकाल के उसके अंदर थोड़ा सा मध मिलाइए, आधा चम्मच, और उस बच्चे को पानी में मिला के थोड़ा सा पिला दीजिए। उन्होंने प्रयोग किया, 3 महीने के अंदर बच्चे का लीवर जो है 100% ठीक हो गया। अब आप बताइए इस गोबर की क्या कीमत है, या जो घी की बूंदे उसकी क्या कीमत है, या गोमूत्र की क्या कीमत, आप बता सकते हैं? गाय घास खाती है और 5 अमृत देती है, दूध, दही, घी, गोबर, गोमूत्र, 5 अमृत दे रही गाय। आप किसी ऐसे साइंटिस्ट को जानते हैं कि जो घास में से आपको अमृत निकाल के दे? 1 अमृत, 5 अमृत की छोड़िए। किसी ऐसी कॉर्पोरेट कंपनी को जानते हैं जिसमें आप घास इन्वेस्ट करें और वो बदले में रिटर्न, कॉर्पोरेट कंपनी क्या देती है? रिटर्न देती है ना, रिटर्न में आपको 1 भी अमृत दे दे। ऐसी किसी कॉर्पोरेट कंपनी को जानते हैं आप? तो जो मनुष्य के बस की बात नहीं है वो काम गौमाता करती है। अब आप बताइए उस गौमाता को बचाना ये अक्ल की बात है या बेवकूफी की बात है? ये गौमाता को बचाना ये विज्ञान है या गौमाता को मरने देना ये विज्ञान है?